हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन, ये क्लास 10th NIOS बोर्ड का है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वर्कशीट की फॉर्मेटिंग चैप्टर 7, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए सदैव, कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है। दोस्तों, अधूरा जानकारी कभी भी किसी भी संस्था के लिए या किसी भी जीवन यापन के लिए सही नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार यही बात आपको दोहराता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो रूल रेगुलेशन है उसको आप भूल जाओ, ठीक है। साथ में इंपॉर्टेंट बात रहती है, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें से जो है लाइक करना, शेयर करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि शेयर करने से ये रहता है कि दूसरे बच्चे भी जो आवश्यकता अनुसार करना चाहते हैं वो भी इससे जुड़ जाते हैं और उनको भी फ़ायदा हो जाता है। सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे ये होता है कि आपको किसी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करके रखोगे, कोई भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। अगर वो आपकी आवश्यकता के लिए होगा तो आप उसका जो है पूरा ही लाभ उठा सकती हो। अगर मान लीजिए वीडियो किसी आपके पड़ोसी के लिए है, कोई आपके नए में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है, चाहे कोई भी +2 में पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो बड़े क्लासों में पढ़ते हैं, तो देखिए टॉपिक सेम होता है सभी का, सभी यूनिवर्सिटी का जो होता है टॉपिक सेम होता है, सिर्फ यूनिवर्सिटी चेंज होती हैं, ठीक है। स्कूल देखिए बोर्ड सेम होता है, चाहे आप यूपी बोर्ड के मैथ ले लो, सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ हद तक चेंज होते हैं। तो कहते हैं तरीका आपको समझना है। अगर नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम समझिए, जो भी है समझिए उसको, लेकिन टॉपिक को समझिए, ठीक है। साथ में जो होता है, आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। ये है क्लास 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी सब्जेक्टों को कवर करेगा। प्लस जो है NIOS के 10+2 में भी आपसे मुलाकात हो रहेगी, और ये +1 +2 जो है 10th और जो है 12th का NIOS बोर्ड का कवर करता है। प्लस जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो है 6th सेमेस्टर तक सभी सब्जेक्टों को, आर्ट्स को कवर करेगा। तो इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, आप इसका खुद भी फ़ायदा उठाइए और दूसरे बच्चों को भी लिंक शेयर कीजिए, जिससे कि वो बच्चे भी जो चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना और उनका इसका त्रिपान स्टडी सेंटर का उपयोग करना, ठीक है, उनसे फ़ायदा लेना, तो उनको भी मिल जाए। इसलिए सोचना विचार नहीं करना है, आगे जो है आपका काम है, मेरा काम जो है अब है। देखिए हमारा काम तो यही है कि हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वर्कशीट की फॉर्मेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सारे डाटा एंट्री ऑपरेशन के बारे में पढ़ा है, ये हमारा 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय में तो यही बात जानने जाती है कि एक्सेल आपकी वर्कशीट को अधिक परिष्कृत बनाने के लिए फॉर्मेटों के अनेक विकल्प प्रदान भी करता है। देखिए हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 कर रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट जो है 7 में हम एक्सेल के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। आप देख सकते हो एक्सेल को हमने प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाया था उसमें, ठीक है। आप फॉर्मेट को आकार, रंग और कोण को परिवर्तन कर सकते हैं, बॉर्डर में रंग डाल सकते हैं, सेल को पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को रंग बदल सकते हैं, और सेल के मान्य के आधार पर उसके फॉर्मेटों को बदल सकते हैं। आप देखेंगे कि MS जो है एक्सेल में उपलब्ध कुछ फॉर्मेटिंग सुविधा उसी समान है जिसका उपयोग आपने MS वर्ल्ड में भी किया था। तो कहते हैं देखिए सॉफ्टवेयर तो वही होता है जो MS वर्ल्ड में आपने किया था, सारी सुविधाएं जो है एक्सेल में भी है। फॉर्मेटिंग जितनी भी सुविधाएं सब एक्सेल में भी है, एक्सेल में भी आप सारा कुछ कर सकते हो। चाहे पावर पॉइंट में चले जाओ, देखिए कुछ सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि सब में आपको लिखने की सुविधा, कलर करने की सुविधा, बैकग्राउंड बदलने की क्षमता सभी में मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसके बिना तो आप शायद कोई भी जो है एक्सेल हो, चाहे आप MS वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, आप नहीं कर पाओगे। आप कंप्यूटर भी चलाते हो, देखते ही हो कि सारा सिस्टम जो है वो ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है सारा उद्देश्य यही रहेगा। अब है इसमें हमारा अगला टॉपिक जो है उद्देश्य। उद्देश्य में जो हमारा है कि हम फॉर्मेटिंग सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। इसमें करने के बाद डाटा और वर्कशीट को हम फॉर्मेट करेंगे, और फॉर्मेट पेंट का उपयोग भी करेंगे, और जो है फार्मूला और फ्लैक्शन का भी उपयोग करेंगे, यानी हर तरह की चीज़ों का हम जो है यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। उसके बाद है फॉर्मेट टूल बार का उपयोग करना। देखिए फॉर्मेट टूल बार क्या होती है। फॉर्मेटिंग हमारे कार्य को और अधिक प्रदर्शनीय बनाने में सहायता करता है, और यह पृष्ठों और पाठकों के लिए वर्कशीट को उसके उद्देश्य के संदर्भ में समझने के लिए भी आसान बनाता है। कहते हैं एक्सेल 2007 में फॉर्मेटिंग टूल्स 3 स्थान पर उपलब्ध होते हैं। एक होता है होम टैब में, दूसरा होता है मिनी टूलबार में जो रेंज या सेल पर दायां क्लिक करने पर प्रदर्शित होता है, यानी मिनी टूलबार में जो रेंज या सेल पर दायां क्लिक करने पर प्रदर्शित होती है। उसके बाद है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में। तो ये 3 जगह जो होती है ये प्रेजेंट होती है, जिसको हम जानना है। सबसे पहले तो इसमें यही आता है होम टैब और फॉर्मेटिंग टूल। देखिए होम पेज, होम टैब और फॉर्मेटिंग टूल क्या होती है।
होम टैब फॉर्मेटिंग आवश्यकता के संदर्भ में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले विकल्प को आसानी से उपलब्ध कराता है। आप सेल या रेंज को चुनकर इस टूल द्वारा जो ज़रूरत के अनुसार डाटा को बदल भी सकते हैं, जैसे कि जो है ऑनलाइन पेमेंट करना, फ्रंट बदलना तथा संख्या समूहों को एकत्र करना। ऐसे टूल्स को उचित और बेहतर उपयोग को समझने का एकमात्र तरीका है। उनका उपयोग करके उनके प्रभावों को देखना भी इसमें इम्पोर्टेंट माना जाता है। कुछ कंट्रोल को विस्तृत भी किया जा सकता है, जैसे कि ड्रॉप्स डाउन सूची इत्यादि। यदि आप बटन के जो है साथ में एक एरो देखते हैं तो वह बटन विस्तृत होकर जो है उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित भी करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए अब कुछ तरह जो है आप जब कंप्यूटर में कीजिएगा, होम टैब को फॉर्मेटिंग टूल्स बनाइएगा, तो कुछ जो है आपको स्क्रीन इस तरह से प्रदर्शित होगा। आप देख सकते हो कि चित्र में जो है कितना अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बताई गई है। ये फॉर्मेटिंग की सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराया गया है इसमें। आप देख सकते हो कि फॉर्मेट सारा है, एग्रीमेंट, नंबर्स, डॉक्यूमेंट्स, यानी सारा कुछ जो है बहुत विस्तृत टैब दिखाई जा रही है। और इसमें जो है आप हर तरह के जो है एक्सेल में कार्य को संपन्न कर सकते हो। होम टैब और फॉर्मेटिंग टूल्स जो होती है इसमें सारे उपलब्ध होते हैं। जैसे आपको देख सकते हो कि यहाँ पर साइज़ के लिए जो है डिज़ाइन चेंजेस करने के लिए अक्षरों का जो है, ठीक है, वर्ड्स को, और ये है बॉर्डरिंग करने के लिए, थोड़ा स्क्रॉल करने के लिए, यानी पेज सब, यानी सब कुछ की सुविधाएं जो मिलेगा आपको पावर पॉइंट की जैसा ही मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं भी जाओ आपको ये चीज़ें जो है उपलब्ध होगा, ठीक है। इस मोबाइल में भी होता है, जो मैंने कल जो है प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था आपको। जो 6वां चैप्टर था, 6 चैप्टर, उसमें हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था कि सारी चीज़ें जो होती है आसान तरीके से ये उपलब्ध होती है और ये आप आसानी से कर भी सकते हो। उसके पश्चात हमारे पास है मिनी टूल बार में। देखिए, जब आप एक्सेल या रेंज पर दायां क्लिक करते हैं तो शॉर्टकट मेन्यू प्रकट होती है, क्योंकि शॉर्टकट मेन्यू भी जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। मिनी टूल बार में शॉर्टकट मेन्यू के ऊपर भी प्रकट होती है। मिनी टूल बार में सामान्य फॉर्मेटिंग के लिए जो कंट्रोल होते हैं वो होते हैं फ्रंट प्रकार, फ्रंट साइज, फ्रंट घटाना, फ्रंट बढ़ाना, लेखन या अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। तो ये सारे चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में और भी चीज़ें होती है जो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सुचालक होती है। फ्रंट प्रकार, फ्रंट साइज और फ्रंट घटना, फ्रंट बढ़ाना, लेखनकरण, नंबर फॉर्मेट। उसके बाद आता है अल्प सूचक का स्टाइल, फ्रंट कलर, फॉर्मेट पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, सेंटर, प्रतिशत स्टाइल, बॉर्डर, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, डेसिमल बढ़ाना, डेसिमल घटाना, रंग भरना। देखिए दोस्तों, ये सारे जो होती है ये जो एक्सेल का है विशेषताएं हैं, ठीक है। चाहे अल्प से कोमा का आप स्टाइल बनाना चाहो, फॉर्मेट कलर बनाओ, या फॉर्मेट पेंट करो, या बोल्ड करो, इंटैलिक्स जो है सेंटर करो, या प्रतिशत स्टाइल बनाओ, बॉर्डर बनाओ, मैच एंड सेंटर बनाओ, डेसिमल बढ़ाना, डेसिमल घटाना, रंग भरना, सारे चीज़ें जो होती है जो डाटा एंट्री की विशेषताओं में से एक है, जो कि कौन प्रोवाइड करती है? एक्सेल, ठीक है। एक्सेल 2007 जो है सारी चीज़ों को प्रोवाइड्स करती है और हमारे जो कार्य को है जो और भी सुविधाजनक बनाती है, ठीक है। ये सारी सुविधाएं जो पहले थी वो थी MS वर्ल्ड में, ठीक है। MS वर्ल्ड से जो है एक्सेल में भी वही सुविधाएं प्रदान की गई हैं और वो पावर पॉइंट में भी वही सुविधाएं प्रदान रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि हर जगह जो है इन चीज़ों का जो है आज विस्तृत उपयोग हो रहा है और बहुत विस्तृत कार्य भी किया जा रहा है। इसमें जो होता है जैसे कि आप करना चाहोगे तो देखिए इसमें आप देख सकते हो सारे जो है मिनी टूल बार, इसे मिनी टूल बार कहते हैं, इसे कहते हैं शॉर्टकट मेन्यू। जैसे ये शॉर्टकट मेन्यू यहाँ पर प्रदर्शित है, ठीक है। इसमें सारे जर्नल चीज़ देखिए, सारा कुछ वही चीज़ है ना, प्रतिशत है, ठीक है, 100 है, वो है, बॉर्डर लाइन है, रंग भरना है, तो सब कुछ जो है आपको यहाँ पर उपलब्ध होता है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में बिल्कुल ही देख सकते हो, समझ सकते हो। इसमें परसेंटेज देखिए, स्टाइल्स भी है, सब कुछ मतलब मिलेगा, इटैलिक पैटैलिक सब कुछ जो है आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हमारा क्या है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करना। देखिए डायलॉग बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तकरीबन के होम टैब द्वारा फॉर्मेट संबंधी कई आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, फिर भी कुछ विशेष प्रकार के फॉर्मेटिंग को हम फॉर्मेट सेल्स या डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके ही पूरा किया जा सकता है। इस डायलॉग बॉक्स की मदद से आप किसी भी प्रकार के फॉर्मेटिंग सेल या नंबर फॉर्मेट को लागू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से संचालित फॉर्मेट उन सेल पर लागू होती है जो उस समय जो है चयनित होती है। फॉर्मेट सेल जो है डायलॉग बॉक्स का उपयोग करने के लिए उस सेल तथा रेंज का चयन करें जिस पर आपकी फॉर्मेटिंग लागू करनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद है आप कोई भी एक निश्चित विधि चुन सकते हैं, यानी फॉर्मेटिंग सेल डायलॉग बॉक्स का उपयोग करने के लिए कोई भी विधि जो है आप आसानी से इसको अपना सकते हो।
इसमें जो यही बात बताता है कि एक विधि आपको चुनना है, तो इसमें हम कर्सर 1 दबाकर अर्थात कंट्रोल कुंजी को संख्यात्मक एक कुंजी दबाकर भी हम ऐसा कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप होम, फ्रंट, होम या अलाइनमेंट या होम नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्च पर क्लिक करें, नीचे के और मूव वाला एरो आइकन को दाहिनी भाग में प्रदर्शित होगा। एक्सेल रिबन में एरो को यह चिन्ह डायलॉग बॉक्स का लॉन्चर भी कहलाता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है देखिए, ये जो होती है 3 चीज़ें जो होती है, ये 4 जो बनी होती है वो होती है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर 1 2 3 4, तो ये 4 जो होती है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो इसको बहुत आसानी से जो है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को आप देख सकते हो और इसका उपयोग भी कर सकते हो। इसमें जो होता है क्लिप वाटर्स, फ्रंट्स, एलिमेंट, नंबर्स, इन चीज़ों में जो है ये बटे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंप्यूटर के लिए और इसको करना भी बहुत ही आसान बना देता है। तो इन चीज़ों का जो है अपना एक महत्व रहती है, अपना एक जो है वैल्यू होती है। उसके पश्चात हमारे पास चयन सेल रेंज या दायां क्लिक करने के पश्चात शॉर्टकट मेन्यू से फॉर्मेट सेल को चुनें। देखिए रिबन में कुछ ड्रॉप्स डाउन कंट्रोल मोड्स कमांड चुनें। उदाहरण के लिए होम नंबर, जर्नल, मोर नंबर फॉर्मेट, डैप डाउन में मोर नंबर फॉर्मेट नामक जो है आइटम सम्मिलित होती है, जैसे कि कुछ चित्र में भी दिखाऊंगा भी मैं आपको। ठीक है, इसमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में 6 टैब होते हैं, नंबर, ठीक है, अलाइनमेंट, फ्रंट, बॉर्डर, पेंट और जो है प्रोटेक्शन। ठीक है, ये जो 7.5 में आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप लोग सब कुछ जो है यहाँ व्यवस्थित है। इसमें देखिए ये सारे व्यवस्थित जो है इसमें बिल्कुल साफ तौर पे दिखाया जा सकता है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि सारा जो चीज़ें हैं करना हमारे लिए बहुत आसान बना देता है कंप्यूटर। ठीक है, इसमें जर्नल, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, नंबर्स, करेंसी अकाउंट्स, कुछ भी हो सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जिसमें कि देख सकते हो ABC टैक्स, AB2 पावर, साइंटिफिक इतना से इतना, फॉर्मेशन, फिक्शंस, परसेंटेज, टाइमिंग, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट फॉर दिस देयर। तो बहुत ही सब चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती है, इसमें प्रेजेंट होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है आजकल विस्तृत है और डाटा एंट्री में जो है इसका उपयोग सबसे अधिक होने लग गया है। उसके पश्चात जो हमारा आता है फॉर्मेट सेल। देखिए फॉर्मेट सेल जैसे कि मैंने बताया भी था कि डायलॉग इसमें 6 होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है कैटेगरीज कितने, जर्नल है, नंबर है, करेंसी है, काउंट है, डेट है, टाइम है, परसेंट है, फिक्शन, स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है, स्पेशल कस्टम, ये सारे चीज़ें आपको जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और इसका अपना एक वैल्यू होता है। तो ये कंप्यूटर जो है डाटा एंट्री के लिए जो है बहुत मायने रखता है, यानी जो है एक्सेल 2007 उसके लिए विशिष्ट होती है। उसके पश्चात हमारा जो है डायलॉग द्वारा सेल फॉर्मेट करना। देखिए इसमें सबसे पहले तो नंबर टैब आती है। ठीक है, इस टैब में मौजूदा विकल्प द्वारा डाटा टाइप या चयन किया जा सकता है। आप जिस रेंज के फॉर्मेट करना चाहते हो उसका चयन भी करें और किसी एक जो है कैटेगरीज नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी। ठीक है, कि हम कोई भी कैटेगरी चुन सकते हैं, सारे कैटेगरी मैंने आपको दिखाया भी था, जो आपको चुने हुए नंबरों पर लागू हो जाएगा। अगर सेल में जो है टैक्स और नंबर है और उनमें कोई भी विशेष नंबर फॉर्मेट नहीं है तो जर्नल ही चुन सकते हैं आप। इसलिए यदि आप नंबर कैटेगरी को चुनते हैं तो आप संख्या का पूर्णात्मक दशमलव अंक, जिसमें दशमलव के बाद आने वाली संख्याएँ दर्शाने का प्रबंधन भी होता है, इत्यादि में दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप दशमलव बिंदु को पश्चात सिर्फ 2 अंक ही दिखाना चाहते हैं तो नंबर कैटेगरी पर आकर डेसिमल प्ले को चुनें। आप अपने कंप्यूटर में दूसरे विकल्प का भी परीक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बात इतना सा होता है कि आप सोचते होंगे कि कंप्यूटर जो होती है, डाटा एंट्री जो होती है कंप्यूटर पर करने वाली है। दोस्तों कई बार मैंने बताया है कि कहते हैं ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। आप कई बार बच्चों को जो होता है, देखिए एक मिस्त्री होता है, ठीक है, उसको सारे काम आता है लेकिन वो अनपढ़ है, सारा काम जानते ही हो ना। बहुत से मिस्त्री जो आपको काम करते हैं, ठीक है, या प्लम्बरिंग के काम करते हैं, हर तरह के काम करते हैं, होते अनपढ़ हैं। अगर उन्हीं बातों कहोगे आप उनको लिख के थ्योरी दीजिए तो वो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लिखना नहीं जानते हैं, समझना नहीं जानते हैं। तो डाटा एंट्री भी कुछ इसी प्रकार से है। आपको वर्ड टू वर्ड कराने से इसलिए फ़ायदा होता है कि जब एग्ज़ाम आएगा तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, वहाँ पर एग्जामिनर बेशकली जो है प्रैक्टिकल के टाइम प्रैक्टिकल लेगा, बट थ्योरी के टाइम थ्योरी ही लेगा, आपको वहाँ पर लिखने का ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए कहता हूँ ना कि ध्यान से बातों को समझिए कि मैं किस के लिए, क्या कैटेगरी के लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये किताब जो होगा सबके पास होगा, सभी बच्चों को मिलता है। तो इस किताब को अगर समझ लीजिएगा तो आपको पढ़ाई आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा करके कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ अगर आपको अच्छे से करना है, जो आपके सिलेबस अगर उसी को कर लेते हो ना, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं, अगर कहते हैं थोड़ा, देखिए कुछ लोग जो होते हैं ना थोड़ा नहीं समझते हैं और क्या करते हैं, पूरा सागर समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को साथ पता क्या होता है, न वो घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। इसलिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जितना आपके सक्षम, देखिए 10वीं क्लास में अगर बुक ये बनाया गया है तो इतना इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप उतने की क्षमता के ही काबिल हो। तो उन चीज़ों को बात समझिए, क्योंकि आप ही पास नहीं हुए हो, बहुत सारे बच्चे पास होकर निकल भी चुके हैं और वैसे बच्चे जो है आने वाले भी हैं। तो कोई भी CBSE हो या नाइस बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, वो सिलेबस तभी सेट करती है जितना बच्चों के पास क्षमता होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है और ध्यान से करने की आवश्यकता है आपके लिए। उसके बाद हमारा क्या है, अलाइनमेंट टैब। देखिए इस विकल्प द्वारा आप सेल में डाटा के स्थान पर जो अलाइनमेंट में परिवर्तन कर सकते हैं। जी, फॉर्मेटिंग टूल बार पर मौजूदा जो अलाइनमेंट बटनों की तुलना में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आपके अधिक विकल्प प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आप टेक्स्ट और जो है ओरिएंटेशंस को बदल सकते हैं। उसके बाद हमारा है फ्रंट टैब। देखिए फ्रंट टैब का भी काम कुछ हद तक इसी तरह से होता है। फ्रंट जो है फ्रंट फेस साइज स्टाइल तथा इन्फेक्ट के साथ साथ फॉर्मेट के अन्य सभी गुण इस टैब में दिखाई देती है। फॉर्मेटिंग टूलबार का प्रयोग करके आप अपने सेल की जो है सामग्री को बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी बोल्ड इटैलिक्स भी कर सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो। अधिक फॉर्मेटिंग विकल्प के लिए आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हो। अगर और भी और चाहिए तो डायलॉग फॉर्मेट बॉक्स का भी उपयोग आप आसानी से कर सकते हो। उसके पश्चात हमारे पास है बॉर्डर और पैटर्न टैब। देखिए इसमें क्या होता है, बॉर्डर डालने, सेल को सेट करने और फ्रंट के रंग बदलने के लिए आप फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग कर सकते हो। ये जो है बटन वास्तव में टियर ऑफ पेस्टल्स, ठीक है, टियर ऑफ पेस्टल्स की तरह ही होती है। जब आप बटन के पिक्चर वाले भाग पर क्लिक करते हो तो प्रदर्शित पिक्चर जो फॉर्मेट होगा चुने हुए सेल की सामग्री पर लागू हो जाती है। पर बटन पर दिखाए हुए ड्रैप्स डाउन को छोटे एरो पर क्लिक करें और जो है पैलेट के नमूने पर पहुंचकर आप बटन पर दिखाए गए चित्र को ऐसे बदल भी सकते हो। उसके बाद हमारा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में मौजूदा विकल्प का उपयोग करके आप चयनित सामग्री में जो है बॉर्डर डालने या रंग भरने हेतु निम्नलिखित चरण का भी पालन कर सकते हो, जो कि बहुत आसान भी रहता है और बहुत ईजी भी रहता है। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शन करने के लिए जो है होम सेल्स फॉर्मेटेंस चुन सकती हो, बॉर्डर टैब भी चुन सकते हो इसके लिए आप। उसके लिए जो है प्रस्टेट क्षेत्र में बॉर्डर का स्थान निर्धारित करने के लिए आप जो है नॉन्स आउटलाइन या इनलाइन का भी चयन किया जा सकता है। तो ये जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसको आप बहुत ही आसानी तरीके से चयन भी कर सकते हो और इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारा बॉर्डर के लिए भी कोई निम्नलिखित विकल्प चुन सकते हो। बॉर्डर के लिए भी आप इनमें से कोई भी जो बातें हैं चुन सकते हो। सबसे पहले तो बात यही आता है कि बॉर्डर क्षेत्र में जो बॉर्डर को टैगल्स करने के लिए किसी भी बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। स्टाइल क्षेत्र में बॉर्डर की लाइन का स्टाइल चुनें, जैसे भी होगा आप स्टाइल चुन सकते हो। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो बॉर्डर में रंग भरने के लिए कलर जो पेमेंट में भी कोई रंग चुन सकते हो। पैंट टैब्स चुनने और उसके बाद निम्नलिखित में से कोई भी जो है विकल्प चुना जा सकता है। तो उसके बाद जो होता है कलर पैंट टैब का चयन करके जो है बैकग्राउंड के लिए भी कोई रंग चुना जा सकता है, यानी आप बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड के लिए भी कलर आप चुन सकते हो। यदि आवश्यक हो तो पैटर्न जो है पैलेट्स से चयन और जो है बैकग्राउंड के लिए भी कोई पैटर्न चुना जा सकता है। बॉर्डर और रंग लागू करने के लिए ओके पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो है ये जो आपने अप्लाई किया है वो चीज़ जो है अप्लाई हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान रहता है। उसके पश्चात जो हमारा आता है दिनांक तथा समय। देखिए यदि आप वर्कशीट के किसी सेल में कोई दिनांक जैसे कि जनवरी 1, 2001 डालते हैं तो एक्सेल जो है स्वचालित रूप से उस जो है टैक्स की दिनांक समझ लेगा और उसकी फॉर्मेट बदल देगा, जैसे कि 1 जनवरी ठीक है 2001 करेगा, 01 कर देगा। तो ये भी जो है उसके अंदर के एक बहुत विशिष्ट तकनीक में से वन है। दिनांकों फॉर्मेट को बदलने के लिए जो है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब का चयन करना पड़ेगा। आप जैसे नंबर टाइम चेंज करोगे वैसा ही वो चयन करेगा। कैटेगरी बॉक्स में जो है डेट चुने और टाइम बॉक्स
किसी दिनांक के लिए फॉर्मेट का चयन करें। यदि फील्ड समय और तो कैटेगरी बॉक्स में टाइम चुनें और टाइम बॉक्स में इंजीनियर टाइप चुनें। दिनांक और समय के संबंधित भी सुचारू रूप से हम समाप्ति पर ओके बटन दबा के जो है इसको हम कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान भी रहता है, बहुत ईजी भी रहता है। तो आप देख सकते हो कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ जो है फॉर्मेट सेल आ गया। फॉर्मेट सेल जैसे कंप्यूटर पे आप क्लिक करोगे फॉर्मेट सेल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। खोलोगे तो फॉर्मेट सेल आएगा। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कह दिया था जर्नल, नंबर्स, करेंसी, अकाउंट, डेट, टाइम। अगर डेट पे जाओगे तो डेट आपको चुनना पड़ेगा, जैसे मर्जी आप चुन सकते हो, ठीक है। चाहे अमेरिकन स्टाइल चुन सकते हो, चाहे इंडियन स्टाइल चुन सकते हो। देखिए अमेरिका और इंडियन में बहुत अंतर होता है, ठीक है। आपको पता है कि 9/11 को किस फॉर्म में लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9/11 को, ठीक है। उसी तरह से जो होता है आपको टाइम डेट कैसे लिखते हैं। आजकल जो है लोग जो है विदेशी चीज़ों को बहुत अप्लाई कर रहे हैं, तो हर जगह वही हो रहा है। हम जनरली क्या करते हैं, डेट क्या लिखते हैं आपको पता ही होगा कि हम पहले दिन लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन वहाँ पर होता है मई, ठीक है, 2022 ऐसे। तो कहते हैं सबका अपना अपना स्टाइल है, ठीक है, लिखने का। तो ऐसी इसी तरह से जो होता है अमेरिकन स्टाइल, इंडियन स्टाइल, इट डिफरेंट कैटेगरी में लिखी जाती है। तो ये चीज़ें जो है कंप्यूटर में आपको स्वचालित करना पड़ेगा, कंप्यूटर को निर्देश देना पड़ेगा। जैसा कंप्यूटर में आपने निर्देश दिया होगा वो फॉर्मेट को उसी फॉर्म में जो है चेंजेस करेगा और उसी फॉर्म में जो है आपके लिए वो उपलब्ध करवाएगा। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत मायने रखती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखती है। उसके पश्चात हमारा है कॉलम और रो को जो है फॉर्मेटिंग करना। देखिए कॉलम और रो को फॉर्मेटिंग करना भी एक कला होती है जिसको आपको समझना चाहिए। कभी कभी हम सामग्री कॉलम की चौड़ाई में समायोजित फिट नहीं हो पाती है, इसलिए हम कॉल की चौड़ाई के अंदर उन्हें समायोजित यानी फिट करने के लिए हम जो ऑटो फिट फीचर का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि कॉलम सी में जो कलर्स का हेडर पूरी तरह से दृश्यमान नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कॉलम और हम फॉर्मेटिंग रो कर रहे हैं, तो देखिए कॉलम जो होती है किस तरह से बनी हुई होती है, कैसे आप देखिए अधूरा यहाँ पर लिया गया है। तो कॉलम की साइज़ भी आप अलग बढ़ा सकते हो या इसको सही रेगुलेशन दे सकते हो। तो कुछ जो कंप्यूटर पे हम इसी तरह से जो है टाइपिंग्स करेंगे और इस तरह से जो है कॉलम्स और रो की फॉर्मेटिंग हम करेंगे, क्योंकि ये करना जो है बहुत आसान भी रहता है और करना बहुत ईजी भी रहता है। तो आप सेल पे जो है इसको चेंजेस कर सकते हो सेल पे जाके। उसके पश्चात हमारा है कॉलम को जो है ऑटो फिट करने के चरण। देखिए जो कॉलम्स होती है उसको ऑटो फिट करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आप इसके बारे में जानोगे तभी आप इसको फिट भी कर पाओगे। कहते हैं चौड़ाई बढ़ाने हेतु कॉलम को हेडर या कॉलम्स के किसी भी सेल पर क्लिक करें, होम टैब पर क्लिक करें और रिबन या सेल समूह को जो है फॉर्मेट में चुनें। तो ये जो है होम पे आप क्लिक करोगे और जो है फॉर्मेट पे आप चयन करोगे, फॉर्मेट एडिटिंग करोगे तो ऑटोमेटिक जो है सारी व्यवस्था आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हो कि हमने होम पे क्लिक किया, होम पे करने के बाद हमने क्या किया, सेल्स पे आ गए। सेल्स पे आपको फॉर्मेशन की जो है सुविधाएं मिल गई कि चेंज फॉर द रो हाइट एंड कॉलम विद द ओरिजिनल सीट्स एंड प्रोटेक्ट अदर जो हेड एंड सेल्स। तो इसमें जो है जो सेल पूरी चीज़ें आपको बता दिया है कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो इसके साथ। तो कहते हैं ना अगर जिसको समझ में आ गया है वो बहुत आसान तरीके से भी कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जो है हमारा ऑटो फिट कॉल्स विड्स यानी ऑटो फिट जो कॉलम विड्स पर क्लिक करें। देखिए जैसे कि आप देख सकते हो कि होम पे क्लिक किया हमने, फिर फॉर्मेट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो फिट कॉलम विथ, ठीक है। जब इसको आप खोलोगे तो जो है रो हाइट, ऑटो फिट्स रो हाइट, कॉलम विड्स वेल्थ एंड द ऑटो फिट्स कॉलम विड्स। तो जो है आप इस तरह से सेलेक्ट करके आप इसको बदल भी सकते हो, जो कि बहुत आसान रहता है, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी देखा देखा चीज़ भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ जो होती है बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है और बच्चे जो है इसको बहुत आसान तरीके से समझ भी लेते हैं। अब देखिए प्रभाव में अब चीज़ पूर्ण दिखाई दे रहा है, अर्थात केमिस्ट्री। अभी देखिए हमने पहले में देखा था कि बहुत इसको CHEM तक दिख रहा था ना पहले, लेकिन अब जो है हम ये सब करने के बाद अब जो है हमारा पूरा केमिस्ट्री दिख रहा है। तो
तो ये आप डायरेक्टली कंप्यूटर से भी कर सकते हो आसान तरीक़ा से। कभी कभी जो होता है एक्सेल में यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक पकड़ के आप इसको इधर खसकाओगे चाहे इधर करोगे तो हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास जो है माउस नहीं है तो आप जो है कीवर्ड से ही करना चाहते हो तो ये सारे प्रोसीजर जो था कीवर्ड्स के लिए थी, जो आसानी से आप कर सकते हो, लागू कर सकते हो। माउस रहेगा तो फटाक से आप पकड़ के तो खींच लोगे, स्क्रीन टच रहेगा तो कर लोगे। लेकिन जब आपको इस चीज़ की सुविधाएं नहीं होती है तो आपके पास जो है कीवर्ड से जो है ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप सेट कीजिएगा फॉर्मेट पे यानी ऑटो फिट कॉलम करोगे तो ऑटोमेटिक जो है कॉलम के लिए जो है केमिस्ट्री जितना आपने बनाया था उतने स्थान जो है बन जाएगा और वो आपको अपने आप ही जो है सेटअप कर लेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कॉलम रो और फिटिंग, ठीक है। तो इसको आसानी से मत लेना, इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना। इधर से आप रो के लिए भी जो है ऑटो फिट लागू कर सकते हो। रो की ऊंचाई परिवर्तन करने के लिए रो के हेडर या रो में किसी भी अन्य सेल पर क्लिक कर सकती हैं। होम टैब पर भी क्लिक किया जा सकता है और रिबन पर जो सेल समूह को जो है फॉर्मेटिंग भी आप आसानी से चुन सकते हो। कोई बच्चे जो करते हैं कभी कभी एक्सेल में ऐसा ही होता है कि ये सारे रो जो होते हैं छोटे छोटे हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए इसका साइज़ सब सेम है, इसका साइज़ सब सेम है, बट इसमें क्या है कुछ गड़बड़ हो गया है। तो इसको ऑटो रो हाइट हम कहते हैं। इसको ऑटो डेट हाइट पे जाएंगे जो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे जब बन जाएगा तो या तो आपके लिए समस्या पैदा कर देगा ना कि आपने सबका कॉलम का साइज़ सेम रखना है, ये छोटा हो गया है, कोई बड़ा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ऑटो फिट रो एंड हाइट इस पर हम करेंगे और ये जो है ऑटोमेटिक इसको सेट करेगा, ठीक है, जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो क्लियर कि इसमें देखिए वही किया गया है, होम पे किया गया है, फॉर्मेटिंग पे की गई है और रो हाइट एंड ऑटो फिट ऑफ रो हाइट इस पर क्लिक किया। पहले हम ऑटो क्लिक इस पर किया था तो हमारा जो केमिस्ट्री था पूरा वर्ड दिखने लग गया था। अब ये साइज़ बना हुआ है तो इसके लिए जो है आपको यहाँ ऑटो फिट रो हाइट पे करना पड़ेगा, जो कि सुचारू रूप से क्या करेगा, इसको फिट कर देगा और आपको जो है कार्य को आसान बना देगा। तो ये करिएगा तभी जाके आपको इसको फ़ायदा भी रहेगा। अब इसमें क्या होता है, प्रभाव को रो 6 पुण्य सामग्री दिख रही है, अर्थात अनुराग जो होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो अनुराग वर्ड था वो आपको क्लियर दिख जाएगा। कॉलम और रो के स्वयं ही आकार में बंद करने का भी दूसरा तरीका बेस्ट फिट है। इसे करने के लिए आपको कुछ स्टेप करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा ही होगा अभी अनुराग जो था बिल्कुल छोटा हो रखा था, अब देखिए एकदम फिट हो गया ना, 6वां कॉलम जो थी एकदम फिट हो गया, इसी के साइज़ में आ गया। तो ये करना बहुत आसान रह जाता है। आपने जो है पॉइंटर के उस कॉलम के जो कॉल्स हेडर पर जो है कॉल्स के दाहिनी किनारे पर रखिए जिसे आप समायोजित करना चाहते हैं। ध्यान दें कि इन क्षेत्र में जो है पॉइंटर 2 मुँह वाले हों, एरो में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये तो भी आसान ही होता है। आपको मैंने कहा भी था कि आप इसको 2 मुँह एरो बना सकते हो। इसको अगर इधर करोगे तो इधर हो जाएगा, इधर करोगे तो इधर हो जाएगा। तो ये भी हर जगह जो है सुविधाएं अपने अपने जगह पे है, तो इसको आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका जो होता है, ओपन पॉइंट को डबल क्लिक करें और इसके बाईं ओर से कॉलम अपने भीतर डाटा प्रविष्ट समायोजित करने के लिए स्वयं व्यवस्थित हो जाएगा। इस तरह से डबल पॉइंट से रो जो हेडर पर रखा जाता है तो यह 2 मुँहे रो में बदल जाता है। डबल क्लिक करने से भी रो की ऊंचाई अधिक या कम किया जा सकता है। उसके बाद चयनित कॉलम या रो को छिपाना। देखिए कभी कभी जो होता है हम छिपाते भी, हिडन भी करते हैं। यह विकल्प चयनित कॉलम या रो को छिपा देता है जबकि इसमें एंट्री अभी भी होती है। कॉलम या रो को छिपाना अनचाहे परिवर्तन को रोकने में सहायता भी करता है। कॉलम छिपाने के लिए इन चरणों का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम के हेडर क्लिक करके उसे हम कॉलम को चुनें जिसे आप छिपाना चाहते हैं। आप मान लीजिए कॉलम सी को छुपाना चाहते हैं जिसमें केमिस्ट्री के अंक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंक है, इसको छुपाना चाहती हो। तो इसको करने के लिए आपने इस फॉर्मेट का उपयोग जो है कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर किया, जिसमें कट कॉपी आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है हिडन है ना, दिख रहा होगा आपको। तो जैसे हमने इस पर क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद जब हम हिडन करेंगे तो ये सारे कॉलम की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हिडन हो जाएगी, यानी आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद ये दृश्यमान नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर जो है केमिस्ट्री कहीं भी लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा। केमिस्ट्री जो है हमने क्या कर दिया, हिडन कर दिया, वो आप नहीं दिखेगा, इस कॉलम में कहीं भी नहीं दिखेगा। अब बात यहाँ आती है कि छुपे हुए चयनित कॉलम या रो को वापस दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो। जो छुपा हुआ कॉलम है, छिपे कॉलम को वापस दिखने के लिए इन चरणों का हम उपयोग कर सकते हैं। कॉलम को सुदृश्यमान समूह का चयन करें जिसमें छिपे कॉलम शामिल हैं, यानी कहाँ पर छुपाया था,
उसको आप दृश्यमान करने के लिए उस कॉलम में शामिल करना पड़ेगा आपको। देखिए, देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर आपने इसको छुपाया है उसको पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसी के बीच में छुपाया था। केमिस्ट्री जो था इसी के बीच में था, मैथ और फिजिक्स के बीच में था, केमिस्ट्री था ना, लेकिन हमने इसको हिडन कर दिया। तो आप क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सी रो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो सी रो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही कॉलम को आप क्लिक कर लोगे आप फिर से वही चीज़ पे जाओगे, पहले हिडन आएगा, फिर देखिए अनहिडेड है। जैसे अनहिडेड करोगे आपका जो है कॉलम साफ रूप से दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो केमिस्ट्री सी पार्ट जो थी हिडन हो चुकी थी, अब जो है वो सारी दिख रही है। तो ये जो हिडन और जो अनहिडन का जो स्टोरी है बहुत आसान था, बहुत ईजी तरीके से आपने समझा है, ठीक है, और ये समझना भी चाहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।